हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 12th हिस्ट्री का 7th चैप्टर एंड इम्पीरियल कैपिटल विजयनगर। ठीक है, विजयनगर एम्पायर। विजयनगर जैसा कि आप नाम से ही देख रहे हो कि विजय का नगर, सिटी ऑफ विक्ट्री। ठीक है, सबसे पहले यही है कि विजयनगर जो टर्म है उसका मीनिंग क्या है। सिटी ऑफ विक्ट्री, विजय का शहर। नेक्स्ट हम आएंगे विजयनगर की कैपिटल। विजयनगर की कैपिटल जैसा मैंने आपको बताया कि विजयनगर कैपिटल है हम्पी। ठीक है, हम्पी। और हम्पी का जो नाम है वो किसके नाम पर रखा गया है? जो वहाँ की हम्पी की लोकल मदर गॉडेस है उसके नाम पर रखा गया है, जिसका नाम है पंपा देवी। ठीक है, ए नेम ड्राइव फ्रॉम दैट ऑफ द लोकल मदर गॉडेस पंपा देवी। पंपा देवी के नाम पे हम्पी का नाम रखा गया है। इसके बाद जैसे कि कल मैंने आपको बताया कि विजयनगर का जो टाइम पीरियड है वो 14th सेंचुरी से और 17th सेंचुरी तक है। ठीक है, तो इतने टाइम पहले जैसे ये एम्पायर हुआ है तो उसके बाद प्रेजेंट में इसको मतलब रिप्रेजेंट किसने किया है तो उसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। तो सबसे पहले हमारी जो हेडिंग है वो है द डिस्कवरी ऑफ हम्पी। ठीक है, फर्स्ट हेडिंग है हमारी द डिस्कवरी ऑफ हम्पी, हम्पी की खोज। ठीक है, तो आगे देखेंगे द ruins एट हम्पी वर ब्रॉट टू लाइट इन 1800 CE बाई कोलिन मैकेंजी। ठीक है, यानी हम्पी के जो अवशेष हैं, ठीक है, जो अवशेष हैं, खंडर हैं उसके, ruins जो उसके खंडर हैं, जैसे उस टाइम में जो भवन बनाए गए थे उनके टूटे फूटे जो खंडर हमें मिले हैं उन पर सबसे पहले प्रकाश किसने डाला? 1800 में। ठीक है, 1800 ईस्वी में कोलिन मैकेंजी नाम के एक व्यक्ति ने इस पर प्रकाश डाला, कोलिन मैकेंजी। अब कोलिन मैकेंजी है क्या, इसके बारे में हम थोड़ा सा देखेंगे। सबसे पहले कोलिन मैकेंजी एम्प्लॉय ऑफ द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये उसके एक एम्प्लॉय थे। ठीक है, दूसरा आगे जैसे मैंने मेंशन किया है कि कोलिन मैकेंजी मतलब कि क्या इनकी पोस्ट थी और क्या क्या इनके मतलब काम थे, ये हम देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे कोलिन मैकेंजी क्या है, एक इंजीनियर। ठीक है, एक अभियंता, हिंदी में दिया हुआ है अभियंता, इंजीनियर। ठीक है, सर्वेयर, ये एक सर्वेयर थे। ठीक है, और तीसरा एंटीक्यूरियन। ठीक है, एंटीक्यूरियन, एंटीक्यूरियन क्या होता है? पुराविद, पुराविद जो प्राचीन चीज़ों की मतलब कि खोज करते हैं उसको बोलते हैं एंटीक्यूरियन, पुराविद। ठीक है, तीसरा कार्टोग्राफर। ठीक है, नेक्स्ट है कार्टोग्राफर। कार्टोग्राफर क्या होता है? मानचित्रकार, मानचित्रकार। ठीक है, ये मैप भी बनाते थे। तो ये इनके वो हो गए कि इनके क्या क्या काम करते थे, इंजीनियर थे, सर्वेयर थे, कार्टोग्राफर थे। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट हम देखेंगे कि ही प्रिपेयर्ड दैट द फर्स्ट सर्वे मैप ऑफ द साइट। इन्होंने, कोलिन मैकेंजी ने, जो विजयनगर है, हम्पी है, उसका इन्होंने सर्वे करके पहली बार इन्होंने उसका मैप बनाया था। ठीक है, और जो इन्होंने मैप बनाया, ठीक है, विजयनगर का, हम्पी का इन्होंने जो मैप बनाया उसी के बेस पर यहाँ के जैसे पंपा देवी और एक और यहाँ के वो हुए हैं विरूपाक्ष। ठीक है, विरूपाक्ष इनके एक ये भी इनके एक देवता रहे हैं, विरूपाक्ष टेम्पल। ठीक है, यहाँ पे 2-3 टेम्पल का नाम आता है, विरूपाक्ष टेम्पल, विठल टेम्पल। तो जो मैप इन्होंने बनाया उसी के बेस्ड पर विरूपाक्ष टेम्पल, जो पंपा देवी टेम्पल्स इनके, उनके बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिलती है कि वो कहाँ पे हैं, कैसे उनके डिज़ाइन थे। ये सारी चीज़ें जो कोलिन मैकेंजी ने मैप बनाया है, तैयार किया है, उसके बेस पे इनको मतलब इनके जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, तीसरा है ही बोर्न वाज इन 1754। ठीक है, इनका जन्म 1754 में हुआ है। ठीक है, लास्ट ये वाला मैंने आपको बता ही दिया। नेक्स्ट है इनके बारे में देखेंगे कि ये 1815 में, ठीक है, 1815 में इनको इन 1815 ही वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट सर्वेयर जर्नल ऑफ इंडिया। इनको 1815 में अपॉइंट किया गया था मतलब कि पहले जो सर्वेयर जर्नल थे उनके रूप में। ठीक है, यानी ये यहाँ से 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है कि इंडिया के फर्स्ट सर्वेयर जर्नल कौन रहे हैं, तो उनका नाम आएगा कोलिन मैकेंजी।
अच्छा, कॉलिन मैकेंजी के बारे में एक लास्ट और ये इस पोस्ट पे जो इनको बनाया गया था सर्वेयर जनरल, इस पोस्ट पर अपनी डेथ तक इस पोस्ट पे रहे। इनकी डेथ हुई थी 1821 में, ठीक है, 1821 में इनकी डेथ हुई थी और ये तब तक इस पोस्ट पे बने हुए थे। ये है थोड़ा सा कॉलिन मैकेंजी के बारे में। अच्छा, इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी कि कॉलिन मैकेंजी के बारे में जो आपका एक सोर्स फर्स्ट दिया हुआ है, ठीक है, बॉक्स दिया हुआ है कॉलिन मैकेंजी के बारे में, वहाँ पे इसकी इन्फॉर्मेशन और भी मिल जाएंगी आपको। दूसरा जो मैं बताना चाह रही हूँ वो ये है कि जिस बॉक्स पे सोर्स फर्स्ट लिखा हुआ है, या आपकी जो हर चैप्टर में सोर्स फर्स्ट, सोर्स सेकंड, सोर्स ऐसे दिए हुए हैं, हर चैप्टर में आप देखोगे 5 से 6 सोर्स आपको मिल जाएंगे। तो जो आपके सोर्स क्वेश्चन बनते हैं उन्हीं बॉक्सेस बनते हैं जिन बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ है कि वो सोर्स हैं, ठीक है। जिन बॉक्स पे सोर्स नहीं लिखा हुआ वहाँ से आपके सोर्स क्वेश्चन नहीं बनते। जैसे 6 मार्क्स के आपके 3 क्वेश्चंस आते हैं सोर्स क्वेश्चन, तो ये यहीं से आते हैं। जो सोर्स आपके लिखे हुए हैं ऊपर, सोर्स फर्स्ट, स्रोत फर्स्ट, ऐसे करके जो लिखा हुआ है वहाँ से ही आपके बनते हैं। तो वो जो बॉक्स दिए हैं पैसेज, उनको आप अच्छे से रीड करें और उनमें से ज़्यादा आप क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करें, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं कि जैसे हमने बताया 1800 में कॉलिन मैकेंजी ने इस मैन पे प्रकाश डाला। उसके बाद जो वहाँ पे मतलब कि रिसर्चर थे, जो शोधकर्ता थे, जो हिस्टोरियन थे, इतिहास लिख रहे थे, उन्होंने 1836 में, ठीक है, 1836 में एपिग्राफिस्ट, ठीक है, एपिग्राफिस्ट पुरालेखवेत्ता, पुरालेख जो प्राचीन चीज़ों के बारे में लिखते हैं, जानकारी इकट्ठी करते हैं, एपिग्राफिस्ट बिगन कलेक्ट इंस्क्रिप्शंस, ठीक है। उन्होंने 1836 में, जो रिसर्चर थे, एपिग्राफिस्ट थे, उन्होंने वहाँ के जो इंस्क्रिप्शंस थे, अभिलेख थे, उनको कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। चाहे वो इंस्क्रिप्शंस कहाँ से हो, टेम्पल से मिले हों या कहीं से जो मतलब कि राजा के जो आदेश होते थे वहाँ से है, या फिर मतलब कि पब्लिक प्लेस से जो मिले हैं, ऐसे इंस्क्रिप्शन इन लोगों ने कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। इंस्क्रिप्शंस मीन्स अभिलेख, ठीक है। दूसरा, और एक तो आप देखोगे इनको यहाँ से जानकारी मिली जो यहाँ के अभिलेख हैं। सेकंड, जो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर्स, जो विदेशी यात्री थे, उनके यात्रा वृत्तांत हैं वो, और जो प्लस में जो अदर लिटरेचर था, ठीक है, अदर लिटरेचर था रिटन इन तेलुगु, कन्नड़, तमिल एंड संस्कृत, जो दूसरी भाषाओं में लिखा हुआ साहित्य था, वहाँ से भी इनको जानकारी मिलने लगी। और इन दोनों को देखोगे यहाँ पे जो इंस्क्रिप्शंस में इंफॉर्मेशन मिली है वो, और फॉरेन ट्रैवलर्स के जो अकाउंट है वहाँ से, या फिर अदर लिटरेचर है यहाँ से, इन दोनों को ये इनको मतलब कि इनका मिलान करके देखने लगे कि जो इंफॉर्मेशन इसमें है वो स्टिक है या फेक है, ठीक है। इन सबको इन्होंने मिलान करना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया। ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि रायस, नायक और सुल्तान, ठीक है, ये हमारा सेकंड पॉइंट है। अच्छा, ये राय, नायक और सुल्तान ये एक टाइटल है जो मतलब टाइम पे जो एम्पायर हुए हैं, उनके जो हमारे शासक हुए हैं वो टाइम पे इनको ये टाइटल लेते रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे द रूलर्स ऑफ विजयनगर हु कॉल्ड देमसेल्फ रायस, ठीक है। जो विजयनगर के शासक थे उन्होंने कौन सा टाइटल लिया? राय। वो अपने आप को क्या कहते थे? राय। तो सबसे पहले हम यही देखेंगे कि जो राय है वो किसका टाइटल है? विजयनगर का। 1 मार्क्स का क्वेश्चन यहीं से बनता है कि विजयनगर के शासकों ने कौन सा टाइटल लिया? तो राय, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे जैसे हमने पढ़ा विजयनगर के आसपास के जैसे कल 1-2 हमने साइड देखी थी जैसे बीजापुर, गोलकुंडा, इनके अलावा जो अदर स्टेट्स थे वहाँ पे भी दूसरी डायनेस्टियाँ उस टाइम चल रही थी। तो वहाँ पे आप देखोगे जो उनके साइड में जो दूसरे स्टेट थे वहाँ क्या था, मतलब कि डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलने वाले लोग, स्पोक ऑफ डिफरेंट लैंग्वेज एंड फॉलो ऑफ डिफरेंट रिलीजियस, ठीक है। दूसरे धर्मों को मानने वाले लोग भी थे जो मतलब कि दूसरे टाइटल्स लेते थे। जैसे 2 एग्जाम्पल मैंने दिए हैं यहाँ, सुल्तान्स ऑफ डेक्कन, डेक्कन के सुल्तान, ठीक है, डेक्कन के सुल्तान। गजपति ऑफ ओडिशा, ठीक है, उड़ीसा के
गजपति, यानी उड़ीसा के जो राजा हैं उन्होंने कौन सा टाइटल लिया है, गजपति का टाइटल लिया है। और डेक्कन के जो राजा हैं उन्होंने सुल्तान का टाइटल्स लिया है। और राय किसका टाइटल है, विजयनगर के जो शासक हैं उनका टाइटल है। ठीक है, ये इनके बारे में एक दी है। अब जैसे कि आपस में जो अलग अलग एम्पायर थे वो किसी ना किसी वजह से उनके बीच में संघर्ष होता रहता था, तो हमें वो देखना है कि द विजयनगर किंग्स, ठीक है, कम्पिटिट विद कंटेम्प्रेरी रूलर्स, ठीक है, जो उसके समकालीन, कंटेम्प्रेरी समकालीन मीन्स जिस टाइम पीरियड में विजयनगर एम्पायर चल रहा था और साइड में दूसरा जो एम्पायर या डायनेस्टी चल रही थी वो, तो जो समकालीन राजा थे उनसे अक्सर वो मतलब कि उनके संघर्ष होते रहते थे। तो उन संघर्ष की मतलब कि क्या उनके रीज़न थे ये आगे हम देखेंगे। तो एक उसमें आप देखोगे, कि सबसे फर्स्ट जो उनका मतलब कि रीज़न था वो क्या था, कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज, कंट्रोल ऑफ द फर्टाइल रिवर वैलीज, जो उर्वर ज़मीन थी, जो नदियों के किनारे जो उर्वर क्षेत्र बन जाते हैं जिनमें पैदावार ज़्यादा होता है, फर्टाइल एरिया, उसको लेकर अक्सर दो राज्यों के बीच में टकराव होता रहता था, मतभेद उनके बीच में होता रहता था, क्यों वहाँ पे जो एग्रीकल्चर मतलब कि काफ़ी अच्छी वहाँ पे होती है, इस वजह से। ठीक है, दूसरा एक हम इसमें देखेंगे कि दूसरा एक पॉइंट इसमें है ओवरसीज़ जो ट्रेड था। ठीक है, ओवरसीज़ ट्रेड, ठीक है, विदेशों के साथ जो व्यापार होता था उसके लिए भी संघर्ष होता रहता था कि किससे कहाँ व्यापार करना है, किसको ज़्यादा व्यापार करना है, किसको कम व्यापार करना है। ठीक है, क्या टैक्स होंगे, इन चीज़ों को लेकर अक्सर इन लोगों के में आपस में मतभेद होते रहते थे। ठीक है, लेकिन दूसरा हम देखेंगे कि दो कारण हैं। एक तो हमने अभी पढ़ा कि जो फर्टाइल एरिया था उसको लेकर इनके बीच में मतलब संघर्ष होता था। दूसरा क्या था, ओवरसीज ट्रेड, जो विदेशों के साथ व्यापार था, ठीक है, उसको लेकर संघर्ष होता था। तो लेकिन जब इनका इंट्रैक्शन हुआ, जब ये मान लो इधर विजयनगर है, इधर हम पढ़ रहे हैं कि डेक्कन को पढ़ रहे हैं, ठीक है, डेक्कन है, इधर आप देखोगे ओडिशा है और बाकी भी जो डायनेस्टी हैं, तो जब इनका इंट्रैक्शन हुआ तो इससे क्या हुआ, खाली संघर्ष हुआ या कुछ और भी? इससे क्या हुआ कि जो इनके आइडियाज़ थे वो शेयर होने लगे, शेयरिंग ऑफ आइडियाज़। ठीक है, कौन से आइडियाज़? आर्किटेक्चर, ठीक है, भवन निर्माण की जो कला थी उसको लेकर, और इसके अलावा आप जैसे बहुत सारी चीज़ें देख सकते हो। आर्किटेक्चर के अलावा जो मतलब कि जिन प्रोडक्ट्स का वहाँ पे मतलब निर्माण किया जा रहा है उन चीज़ों को लेकर, तो इनके जो आइडियाज़ थे वो शेयर होने लगे आपस में। ठीक है, ये भी एक इसका यहाँ पे प्लस पॉइंट आता है कि इनके जो संघर्ष थे उसमें अच्छी बात क्या थी, इनके जो आइडियाज़ थे वो शेयर होने लगे। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हम देखेंगे कि जहाँ पे विजयनगर था, जो टाइम पीरियड हम पढ़ रहे हैं कि जहाँ पे विजयनगर था उससे पहले भी वहाँ पे काफ़ी मतलब कि बहुत ही पॉपुलर एम्पायर यहाँ पे हुए हैं, डायनेस्टी यहाँ पे हुई हैं। जैसे आप देखोगे चोलाज एक हुई है, चोलाज इन ये हुई है तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु, चोलाज इन तमिलनाडु, यानी विजयनगर से पहले इसी एरिया में, जो एरिया विजयनगर ने कवर किया है कर्नाटक वाला, वहाँ पे चोलाज हुए हैं, चोल डायनेस्टी हुई है। और एक इसमें है होयसाल। ठीक है, होयसाल हुए हैं इन कर्नाटका। ठीक है, वो भी कर्नाटका में है, होयसाल इन कर्नाटका। तो होयसाल और चोलाज भी इनसे पहले यहाँ पे हुए हैं। ये हमारा हो गया राय, नायक और सुल्तान। ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही।